नवोदय जयपुर टू वन एंड ऑल। और मेरा नाम अभिचल वारके है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जेएनयू में। और मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ डेटा साइंस का, क्योंकि इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है आज के समय पे, ये हमको हमारे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे कभी पढ़ाया नहीं जाता, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाते, या प्राइवेटली ये सारी चीज़ें सीखना हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाते। सो इसी के तहत मैं सारा इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस को, अजय सर को, किरण मैम को, आई वुड लाइक टू पे माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड कि ऐसा एजुकेशन हमारे समाज के उन तबकों के लिए लाया है जहाँ पर जिनके पास एजुकेशन भी कभी मिला नहीं था, जिनको एजुकेशन से भी वंचित रखा गया था। ऐसे समय पे उन विद्यार्थियों के पास सर ने डेटा साइंस का एक ऐसा एजुकेशन लाए मुहिम चालू किया है। एंड दिस हैज़ बीन माई थर्ड टाइम दैट आई हैव बीन connected with the सारा इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज़ माई थर्ड टाइम दैट आई एम अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। और पहले के जो वर्कशॉप थे उसमें बेसिकली ये सीखा गया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। सुना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे यूज़ में कैसे आ सकती है। एज अ सोशल साइंटिस्ट अगर मैं अपने आप को देखूँ अपकमिंग, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने काम में, और उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका कभी, इस गैप को कभी किसी ने फिल नहीं किया था। सो ये गैप फिल करने का काम जो है मुझे लगता है सारे इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस करती है। और ये कैसे करती है, तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस जो होता है। तो मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मुझे अभी 4-5 साल काम करके अपना पीएचडी देना है। सो बहुत हेक्टिक एक टास्क होता है कि आपको कहीं लिखना है, आपको लिखना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, फिर आपको होता है कि आप अगर डेटा पे काम कर रहे हैं तो उस डेटा का एनालिसिस भी करना है, तो उसके लिए अलग टूल होते हैं, उसको वहाँ पे एनालिसिस करना होता है। फिर बहुत से क्लरिकल जॉब्स होते हैं, जैसे सर ने भी बताया कि थीसिस लिखते समय साइटेशंस होता है, रेफरेंसेस होते हैं। फिर जो ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो ग्राफ को भी आपको कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाना होता है। सो ये जो सारा एक बहुत मल्टीपल जगहों पे जब आप काम कर रहे हैं, तो उस मल्टीपल जगहों पे ना काम करके कैसे वो सारा हमको एक जगह कराना सिखा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एज अ पीएचडी स्कॉलर फॉर मी। एंड इसके पहले जब मैंने क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस भी किया था, तो उस कोर्स में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। बट दिस कोर्स विच इज़ कॉल्ड पब्लिश यूजिंग क्वार्टो, दिस हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि इसमें थीसिस लिखना जो है बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया है। और इसी के साथ साथ अपना ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा रखा जाए वो भी एक बहुत अच्छे से बताया गया है। एंड मेन जो इस वर्कशॉप से लर्निंग मेरी रही है वो है कि हाउ यू कैन शो योर प्रोजेक्ट। जो गिटहब के बारे में हमने बस सुना था कि गिटहब करके, आज उस पर मेरा अकाउंट भी है, उस पर मैं जो काम कर रहा हूँ वो दुनिया भी देख पा रही है। जब हम इंटरकनेक्टेड है इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, तो वहाँ पर भी मेरा काम है वो अपलोडेड है, इंटरकनेक्टेड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है कि जो वर्जन कंट्रोल की जो बात होती है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप कभी रिलाय तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी वेर एंड टेयर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो कैसे आप प्रिजर्व करके रख सके, जो कि बहुत एक, जो अगर मैं 5 साल की पीएचडी कर रहा हूँ और 5 साल की पीएचडी में मैं अपना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसको कैसे मैं प्रिजर्व करके रख सकता हूँ कि वो पूरा मेहनत मेरी एक समय पे गायब ना हो जाए या कहीं लॉस ना हो जाए। तो उसके कारण जो वर्जन कंट्रोल इस वर्कशॉप में सिखाया गया है कि कैसे आप अपने काम को, जब पता है कि आपका काम इतना हो गया है, तो आपको इसको सेव करके रखना है, और वो काम फिर आप कभी भी आके उसको आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, चाहे फिर आपके पास आपका सिस्टम रहे, मशीन रहे, ना रहे। तो इसी के साथ हमने जितना ये सारा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो सर ने बताया है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लाके हमने एक इस वर्कशॉप में वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। सर मैं आप लोग को भी बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले कभी कोई वेबसाइट बनाने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो जिनके पास जाके आपको पैसा देना होता है कि वेबसाइट आप बना के दें। लेकिन यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपनी खुद यहाँ बैठ के 5 दिनों में अपनी खुद एक पर्सनल वेबसाइट बनाई है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है एक लिंक के थ्रू।
तो जैसे इस वेबसाइट में मैंने मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और मेरा एक इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया है, और यहाँ पे एजुकेशन भी है कि मेरा कहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आज का यूथ बहुत एक्टिव होता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़। तो यहाँ पे हम आके वो सारी चीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। बस मैं एक को दिखाना चाहूँगा कि ये मेरा एक प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं जो कि अपना काम बताते हैं कि कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा फेसबुक पे हम फोटोज अपलोड करते हैं, लिंक्डइन ऐसा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे अपना काम अपलोड करते हैं। आपको नई कई जॉब लगती है, कोई अपना यहाँ पेपर लिखते हैं, कई आप कुछ करते हैं, तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो डायरेक्टली उस लिंक से जाके मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को या कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। और इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा मैं अपना यहाँ पे होम पेज में, तो वो मैं फिर अबाउट में मैंने अपना थोड़ा CV भी मैंने अपना एक ऐड किया था बेसिक, कि किसी को अगर नॉलेज चाहिए मेरे बारे में कि मैंने क्या क्या किया है। और देन एक सेकंड, ये टूल्स जितनी भी हमने सीखे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगा है सारे टूल्स को सीखते हुए। तो कुछ मेरा स्पोर्ट्स का है, कुछ लैंग्वेजेस का है, क्या मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर भी सेम उन्हीं चीज़ का आइकन यहाँ पर भी दिया गया है। और बहुत इम्पोर्टेंट रहा है ये जो डेटा साइंस का जो तीसरा वर्कशॉप जो मैंने किया है इस बार। और मैं चाहता सबसे पहले मैं सर को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना हमें सिखाया कि हम ये बना सकें। नहीं तो मुझे तो शायद कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता था। मैं तो सर को पास में बुला के बोलती थी, सर ये की कहाँ है, वो की कहाँ है, तो सर ने ही बताया जो भी बताया। सबसे पहले हमने ये बनाया है हरियाणा कल्चर के बारे में। तो इसको पीछे वाला बैकग्राउंड हमने क्वार्टों की मदद से ये सारा काम किया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम वर्ड या फिर किसी भी अलग डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें उतना ज़्यादा कट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें हमें रिजल्ट साथ के साथ देख सकते हैं और बहुत इजी हो जाता है अपना काम करना। तो मैंने उसी की क्वार्टो की हेल्प से ये बनाया है। इसका लोगो भी दिया है मैंने नीचे, हरियाणा का। ये कह सकते हैं मेरे आगे लाइफ के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। और मुझे ना तो इतनी इंग्लिश आ रही थी और ना मुझे कंप्यूटर वगैरह ये सब नॉलेज नहीं थी इसकी। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ दोस्तों की मदद से, सर की मदद से और धीरे धीरे कॉपीराइट करके मैंने ये वेबसाइट बनाई। और फिर मैंने एक कॉपीराइट करके वो बनाया है मोर के अंदर। बहुत साइड से एक्सचेंज हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम होता था तो सर पास में आकर बता देते। इसी के कारण ही हम आज ये वेबसाइट बना पाए, नहीं तो कोई और वर्कशॉप पे जाते तो बस आधा सीखते आधा पता नहीं कहाँ, और अगले दिन वो मोटिवेशन भी नहीं रहता। लेकिन ये सब बनाने के बाद अभी मेरा मोटिवेशन है कि मैं अब भर जाऊँगा, फिर इस पर आर्टिकल पब्लिश करूँगा, और उम्मीद है कि आप सब देखेंगे उस आर्टिकल को, पढ़ेंगे। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस JNU में जब हम आए, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। लेकिन जब बात करते हैं कि सोशल साइंस में भी टेक्नोलॉजी का आज किस प्रकार से जो है प्रभाव है, कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आज के इस वैश्विकता और इस मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा शार्प रहने की आवश्यकता है। बहरहाल बात यह है कि किस प्रकार से जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्रिविलेजेस है, सदियों से जो लोग अव्वल रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज लाखों रुपए दे के वो इस कोर्स को सीख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, उन लोगों के लिए क्या ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिल सके, और वो ये सारी तमाम चीज़ें कर सके जो वो ये सोचते थे कि ये चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं। और ये चीज़ें मैंने मेरे पर्सनल तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से मैंने यहाँ आके ये चीज़ें सीखी। डाटा साइंस का जब पहले नाम सुनते थे तो जहन में ये आता था कि ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, जो लोग फ़ॉरेन के लिए जाते हैं, जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए होगी। लेकिन JNU में भी आके ऐसा फील हुआ कि यहाँ कहीं कहीं ये चीज़ें भी जो है हमसे मिस हो रही है।
आपका प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है JNU, जो कि देश भर के बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन ऐसी एजुकेशन डाटा साइंस करवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा सिस्टम जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब जो लोग जिनके पास पैसा है वो लोग फॉरेन से सीख लेंगे, या फिर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है वहाँ से लाखों रुपए की फीस होती है, वहाँ जाके ये एजुकेशन नॉलेज गेट कर लेंगे। बट उनके साथ क्या होगा जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ठीक है, जैसे तैसे करके JNU DU पहुँचते हैं, वहाँ अपनी जर्नी को करते हैं। तो सारा का जब मुझे ऋषु ने बताया, जो मेरा क्लासमेट है, कि एक ऐसा वर्कशॉप होने वाला है जिसमें 5 दिन के अंदर आप डेटा साइंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, तो मैंने यही सोचा था कि ऐसा मैं शायद कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। तो लेकिन यहाँ आने के बाद ये मेरी जो है वो साइट है, मैंने खुद यहाँ पे साइट बनाई कि किस प्रकार से हम अपनी साइट को बना सकते हैं। वेरी गुड। पहले ये लगता था कि पता नहीं है कितना बड़ा काम होगा, कितनी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, लेकिन मैं पूरी शिद्दत से कहना चाहूँगा कि अजय सर की मदद से और मैम की बहुत हम्बल तरीके से इन्होंने मुझे ट्रीट किया एज ए स्टूडेंट, एज ए हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, बारीकी से बारीकी चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया, ताकि मैं जो है इन्हीं की बदौलत, सारा इंस्टीट्यूट की बदौलत मैं अपनी इस वेबसाइट को बनाने में कामयाब रहा। बहरहाल बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो आज की दुनिया में लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बहुत प्रोफेशनल लोग, दुनिया भर के लोग जुड़े रहते हैं। तो अलग अलग रहता है, पहले तो इंडिया के में यही होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम 2-3 होती है, लेकिन ये चीज़ें कहीं कहीं अब पीछे छूट रही है। हालांकि ये चीज़ें चल रही है, फिर भी जैसे यहाँ पर ये जो लिंक्डइन जैसे आप लोग ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपने जैसे मेरा जो बनाया है पूरा जो, वो आ जाएगा सामने। यहाँ से मैं लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या काम करता हूँ और मेरा क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे अपने बारे में कोई चीज़ मुझे ऐड करनी थी, तो मैंने लिखा कि मैंने किस प्रकार से जो है कहाँ मैंने काम किया है। एज ए मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने CSDS में अभी जो दिल्ली इलेक्शन के ऊपर काम किया। इसके अलावा सारी जो तमाम चीज़ें हैं कि मैं क्या हूँ, ऐसे आप लोग किस प्रकार से प्रेजेंट करो कि एक ही आज की दुनिया में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आपकी हर चीज़ को देखें, और हर चीज़ को देखने के लिए, टाइम को बचाने के लिए वो एक ही साइट पर विजिट करते हैं, ताकि आपका सारा का सारा बायोडाटा उस साइट पे आ जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट मैंने खुद का सारा इंस्टीट्यूट की मदद से बनाया, और जैसे मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले, तो वो भी मैंने चैनल भी यहाँ डाल दिया, ताकि लोग अगर कोई देखना चाहे तो भी इसको देख सकते हैं। थोड़ा नेट की वजह से वो अभी साइन इन नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा है, वो साइन इन करना जरूरी है, पर इट्स ओके, बैक कर लीजिए। तो ये तमाम जो जर्नी थी वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट था। इस कोर्स को सीखने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, फिर भी लोग उसको सीख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारा इंस्टीट्यूट का और अजय सर का, की जिनकी बदौलत, इनके हम्बल तरीके से, इनकी बारीकी से बारीकी चीज़ को हमें अच्छी तरीके से समझाया। और डेटा साइंस मेरे लिए ये बहुत बड़े प्रिविलेजेस की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं सारा इंस्टीट्यूट मैं 5 दिन का जो है वो स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर साक्षी बना। मैं आप तमाम लोगों का और अजय सर का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ भाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ आगरा से। और डाटा साइंस के बारे में मुझे पता नहीं था कि मुझे फिलहाल इसके बारे में मुझे एक भैया ने बताया था, जो कि एक बुद्ध संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई जाके देख, ये काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि तू रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट में ऐसा काम कर रहा है और तू जाकर उसको सीख सकता है। इससे पहले मैंने आर स्टूडियो डाउन किया था सीखने के लिए, मैंने यूट्यूब पर सीखा, पर भाई मैं सीख नहीं पाया था। पर मैं यहाँ पे आके देखकर आर स्टूडियो इतनी ईजली सिखाया जा सकता है और इतनी इफेक्टिवली, जब सर ने स्टेप बाय स्टेप ये सिखाई, जैसे कि क्वार्टर में सिखाया कैसे आप इंडेक्स बना सकते हैं, कैसे आप क्वार्टर के जरिए आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। और ज़्यादा हम आगे चल के मैं PhD करने वाला हूँ, तो PhD में मैंने ये चीज़ सीखी कि थीसिस और खासकर रिसर्च असिस्टेंट में, कि मैं रिसर्च पेपर जब लिखता हूँ मैं कॉपी पेस्ट करता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से और एक्सेल से, शीट्स को वहाँ से लेके वहाँ लगाता था।
पर जब मैंने आज ये देखा कि भाई इतना इजीली वर्क किया जा सकता है, इतने सारे टूल्स हैं आज के टाइम पर तो सीखे जा सकते हैं, पर ऐसा लगता है कि हाँ अब ये इजीली हो सकता है। अगर मैं अभी डिफिकल्ट टाइम में अगर मैं प्रैक्टिस करना बंद करूँ, घर जाकर मैं बोलूँ चलो ठीक है 5 दिन तक कर सकता, आप जान दीजिए, आप क्या चलो जो करते हैं करने दीजिए। अगर मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा आगे चल के तो मेरे लिए एक बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं एडिटिंग भी किया करता था। एडोब प्रीमियर प्रो में जितनी टूल्स है वो मुझे पता है कि एडोब के जितनी भी टूल्स है उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी चीज़ें को इंटीग्रेट कर सकते हैं थ्रू AI, तो वो चीज़ें मैंने सीखी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने आर्टिकल बनाया था जो आजकल ट्रम्प जेनेसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपको देखिए ये आपका सीखने का जर्नी कैसा रहा, मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग और रिजल्ट देख करके व्हाट वाज योर इनर एक्सपीरियंस? पहले लगता था कि आर्टिकल्स आसानी से बन जाते हैं। जब लगता है कि नहीं यार आप उस चीज़ में घुसते हो, जब कोडिंग वगैरह आप डालते हो उसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी बन जाती हैं। थ्रू माई जर्नी ऐसा लगता है कि अगर मैं एक चीज़ को और अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इजी है, क्योंकि अगर मुझे आगे चल के मैं ब्लॉग बनाना है, कोई आर्टिकल्स लिखना है, जैसे कि आज मैंने बनाया, सीखा मैंने कि कैसे न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल्स बना के डालते हैं, ऐसे पब्लिश कर सकता हूँ। और पब्लिश करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे कुछ दोस्त हैं, कलीग्स हैं, वो बहुत पैसे कमाते भी हैं, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने कभी बताया नहीं कि भाई ऐसी चीज़ें काम करती हैं। पर जो मैंने आज सीखा सर आपके हेल्प के और थ्रू सारा इंस्टीट्यूट, तो मुझे अपने आप पे विश्वास मिला कि मैं इजीली वे इतने अच्छे आर्टिकल्स बना भी सकता हूँ और प्रेजेंट भी कर सकता हूँ कहीं जाके। और खासकर हाँ वेबसाइट को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे उसको हाइड करके रखना है जिससे कि ऑकवर्ड सा ना लगे। एक प्रेजेंटेशन में ये चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हो। ऐसा रिसर्च पेपर में आप कोई चीज़ प्रेजेंट करनी चाहते हो तो आप ऐसे दिखाओगे कि इजीली वे कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि आप प्रेजेंट करते हो एक रिसर्च पेपर को कहीं पब्लिकली, तो हर कोई पढ़े तो कोई बोले कि हाँ भाई अच्छा है, इसने इस बंदे ने एफोर्ड किया है, तो वो चीज़ है। और आपका नेक्स्ट गोल क्या है? जितना आप सीखा है इसके बाद आपका नेक्स्ट गोल क्या है? सर मेरा नेक्स्ट गोल है एक अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, ब्लॉग वगैरह हैं, और थ्रू माई जर्नी जैसे रिसर्च पेपर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकूँ अच्छे से। मैं एक ही चीज़ को सीख सकूँ कि कैसे हेडर यूज़ किया जा सकता है, कैसे फुटनोट लगाया जा सकता है, कैसे रेफरेंस को, कितने सारे रेफरेंस हैं उनके फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ। और आपको लगता है स्टूडेंट्स को डरने की ज़रूरत है डाटा साइंस से? नहीं, ऐसा नहीं लगता। कि एक होता नहीं कि एक डर होता है, जैसे कि मैं सुशील भाई से मिलाता हूँ, सुशील भाई बताते हैं कि भाई मैंने लैपटॉप को कभी छुआ नहीं, अमीना ने बताया कि मैंने कभी लैपटॉप को छुआ नहीं, पर आज के टाइम उनका जो काम देखा, मैंने प्रेजेंट देखा कि नहीं कोई बेसिक चीज़ नहीं है। अगर आप कोई ठान लेते हो कुछ करने की तो आप जरूर करके जाते हैं। थैंक यू। मोटिवेशन आना चाहिए बस ये कहना है। Thank you everyone for giving this golden opportunity. Actually, the first day I came here, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस और डाउटफुल थी about my skills, क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड के थ्रू थैंक यू रचना पोस्ट बनाई दिस प्लेस, क्योंकि मैं सच में मैंने कभी भी कंप्यूटर मैंने 10th क्लास में अपना कंप्यूटर कभी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट कभी पढ़ा था एकेडमिक, और आफ्टर दैट मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो है इंग्लिश लिटरेचर का, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे को कॉपी करना नहीं आता, पेस्ट करना नहीं आता था। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया तो दे सेड कि तेरा तो है ही बैकग्राउंड, तो करेगी क्या वहाँ जाके। तो ऑफ कोर्स हर कोई सपना देखता है, एंड मैंने भी देखा कि मैं अपना PhD करूँगी, स्कॉलर किसी भी तरीके से एजुकेशन में आगे जाऊँ, अपना एक फर्स्ट जनरेशन PhD स्कॉलर बनूँ अपनी फैमिली में।
एप्रीहेंशिव टुवर्ड्स डाटा साइंस की ये कोडिंग ये सारी चीज़, बट नाउ इट एक्साइट्स मी कि मतलब अभी तक मैं कर ही रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें अपने वेबसाइट में और मॉडिफाई करूँ, चेंज करूँ, कुछ नया चीज़ डालूँ। थीसिस मैंने थीसिस भी लिखा है, लेकिन इसमें मैंने थीसिस भेजा नहीं, तो थीसिस भी मैंने कि कैसे उसका साइटेशन करना है, रेफरेंसेस करना है, सारी चीज़ें। तो ये मैंने वेबसाइट मतलब थोड़ा अभी इन्हांस किया है एक तरीके से, ये होम और मतलब किस तरीके से हम इसको वर्क कर सकते हैं। एक मैंने ड्रॉप डाउन बनाया जहाँ पे पब्लिश्ड वर्क पे, तो ये मेरे आर्टिकल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्री हो गए, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री कुछ वर्क किए थे। प्लीज शो वन बाय वन, क्लिक करिए। सो दिस वाज ऑन 2024 इलेक्शन। वेरी नाइस। These are मतलब some publications, articles that I have published, and there are some personal projects. So right now it feels so good कि मैं एक जगह आप सब चीज़ हाईलाइट कर पा रहा हूँ, क्योंकि लिंक्डइन भी है बहुत सारे, लेकिन हॉस्ट पॉस होता है। यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमने 2 इनिशिएटिव लिया था। एक है यंग डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स पे वर्क करता है, और दूसरा है बेस बैचलर्स एडवोकेसी फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जो मार्जिनलाइज जो स्टूडेंट उनको अपलिफ्ट करने का काम करता है। तो आई कैन हाईलाइट देम, एंड अगर कोई फील करता है कि कनेक्ट करना चाहेगा उस सब के बारे में लिखा है, तो दे कैन कनेक्ट विथ मी कि इस पर मैं वर्क करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारी जो प्रेजेंस है एज ए नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, एज ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, वो बहुत मैटर करती है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में और आज की जो नई टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो मुझे लगता है हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, rather than हम उससे दूर भागने की ज़रूरत है। तो उसकी वो जो डर थी वो पहले से कम हुई और अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गई कि हाँ अब मैं थोड़ा कोडिंग भी कर सकता हूँ। एक पहले हमारे सारे दोस्त इंजीनियर नहीं थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई थिंक कि आई एम एट पर विथ नॉट, बट आई एम स्टिल कि आई कैन लर्न, आई कैन मतलब आई कैन मेक माई वेबसाइट ऑन माई ओन सेल्फ। देयर इज़ नो नीड ऑफ मतलब कि हेल्प कर दे भाई तू मेरा वेबसाइट बना दे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो खुद कर सकता हूँ। सो आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट, Good. and I am really grateful for this experience, and thank you so much for being, and apart from that कि this is the batch, जो बैच मुझे मिला मतलब डिफरेंट जगह से। हरियाणा को मैंने बहुत बेइज्जती की, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। हरियाणा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं आज भी गया था खाने, तो आई ऑब्जर्व एज ए सोसाइटी कि मतलब सोसाइटी कैसे वर्क करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। गुड। तो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट का भी मुझे थोड़ा फर्क पड़ा है, और कुछ हरियाणा में सीख लिया हो सुशील भाई की वजह से, हरियाणा की बोली, थोड़ी लहजा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है बहुत ही ये यहाँ का इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें लेके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं अगली बार फिर मिलूँगा, फिर साथ में बैठेंगे, फिर साथ में कुछ सीखेंगे, फिर साथ में कुछ नया करेंगे। थैंक यू सो मच।